school, the smart school, ये मेरा school है. Okay, fifth class. After this chapter, we shall move toward the exercise of this unit. Our first question is MCQs. Circle the correct option. Units in human body transferring information in next generation is. वो यूनिट जो इंसान की बॉडी में मौजूद होता है और इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है, वो कौन सा यूनिट होता है? प्रोटीन, आरएनए या जीन्स? जीन्स, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. Hominid is the name given to group of primates that walk on dash legs. They walk on two legs. Option B is correct. The soil near dash is very fertile. किसके करीब की मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल यानी ज़रखेज़ होती है? रिवर्स. ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. द फर्स्ट सिटीज़ डेवलप्ड अराउंड 1200 BC, 9000 BC या 7000 BC? Option B is correct, 9000 BC before. Sheep wool used to keep humans called warm या none of these? Sheep wool used to keep humans warm. ठीक है. Now we shall move toward our question answers. And our first question is, what do you mean by division of labor? Division of labor से आपका क्या मतलब है? ठीक है. The division of labor is where people do different jobs and create different products. Division of labor का मतलब है कि लोग मुख्तलिफ काम करते हैं और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को जो है वो क्रिएट करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं. What is the first form of writing? राइटिंग की सबसे पहली फॉर्म कौन सी थी? The first known system of writing is simple pictograph, which mean image दैट रिप्रेजेंटेड अ सिंगल वर्ड. एक ऐसा इस इमेज जो आपके सिंगल वर्ड को रिप्रेजेंट करे. ठीक है, यानी अब हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं WHY तो Y बनता है. ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक ही इमेज बना के तो वो एक वर्ड का साइन होता था, यानी कि W को लिख दें तो उसका मतलब होना चाहिए था Y. ठीक है, और हम लोगों ने तो यहाँ डिफरेंट सिम्बल्स को इकट्ठा करके, डिफरेंट साइंस को इकट्ठा करके एक वर्ड बनाया है. तो फर्स्ट राइटिंग वो थी जिसमें एक ही सिम्बल जो है वो एक वर्ड को रिप्रेजेंट करती होती थी. ठीक है. Why is Jericho not considered a civilization? जेरिको को एक सिविलाइजेशन कंसिडर क्यों नहीं किया जाता? जेरिको इज़ नॉट कंसिडर्ड अ सिविलाइजेशन बिकॉज अ सिविलाइजेशन मीन्स सेवरल सिटीज़ एंड यूजुअली अ कॉमन कल्चर बिटवीन ऑल ऑफ सिटीज़. इसका जेरिको को इसलिए सिविलाइजेशन कंसिडर नहीं किया जाता बिकॉज सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे सिटीज़ हों और वहाँ पर एक कॉमन कल्चर को फॉलो किया जाए. ठीक है, लेकिन वहाँ तो ऐसा नहीं था. हाउ आर प्लांट्स डोमेस्टिकेटेड? प्लांट्स को डोमेस्टिकेट कैसे किया जाता है? वाइल्ड प्लांट्स डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस बाय सेलेक्टिंग बेस्ट सीड्स फ्रॉम द बेस्ट क्रॉप्स टू मेक अ बेटर क्रॉप. बेस्ट क्रॉप में से बेस्ट सीड को चूज़ करके नेक्स्ट ईयर के लिए बेस्ट क्रॉप्स को प्रिपेयर करना जो है उसका मतलब है प्लांट्स डोमेस्टिकेटेड. ठीक है. What features are required in an area have to become a civilization? कौन कौन सी चीज़ें एक एरिया में मौजूद होनी चाहिए उसके सिविलाइजेशन बनने के लिए? ठीक है. Following features are required in an area have to become a civilization. There should be agriculture, division of labor, multiple cities, organized religion. बेटे यहाँ पर आएगा religion, RELIGION, written language and science and technology. ठीक है. Why are people considered to be nomads? ठीक है, लोगों को nomads क्यों कंसिडर किया जाता है? Because they do not have परमानेंट होम. उनके पास nomads क्यों बोला जाता था? NOMAD, nomads क्यों, खानाबदोश लोगों को क्यों बोला जाता था? बिकॉज दे डू नॉट हैव परमानेंट होम, दे मस्ट हैव मूव ड्यूरिंग द चेंज ऑफ सीजन. ठीक है, क्योंकि उनके पास परमानेंट होम्स नहीं थे. वो इन द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे. ठीक है. देन हमारे पास है जी, वाई डू यू थिंक द अर्ली मैन चूज़ द सेटल अराउंड रिवर्स? आप क्या ख्याल है कि क्यों अर्ली मैन ने जो है रिवर्स के इर्द गिर्द सेटल होना जो है वो मुनासिब समझा था और वहाँ पर उसने चूज़ किया था कि हमें रिवर्स के इर्द गिर्द सेटल होना चाहिए. ठीक है. रिवर्स वैली वर परफेक्ट फॉर फार्मिंग एंड वाटर फॉर इरीगेशन. दैट इज़ वाई मैनी पीपल सेटल्ड इन द सेम एरिया. ठीक है. अर्ली मैन ने इसलिए यहाँ पर सेटल होना जो है उस बेटर समझा था क्योंकि यहाँ पर उसको फर्टाइल लैंड यानी फर्टाइल सॉइल और फ्रेश वाटर जो है वो काफ़ी मिकदार में अवेलेबल था. ठीक है, और उसकी क्रॉप्स बहुत जल्दी ग्रो अप हो जाती थी. हाउ डू वी नो सो मच अबाउट द प्री हिस्टोरिक मैन? हमें प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में बहुत ज़्यादा कैसे पता चलता है? वी नो अबाउट द प्री हिस्टोरिक मैन फ्रॉम द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट. हमें आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के ज़रिए अर्ली ह्यूमन बींग के बारे में पता चलता है. दे डिग थ्रू डर्ट
study DNA samples, examine artifacts and try to construct a picture of earliest human ancestors. ठीक है, वो ये सब काम करते हैं, वो खुदाई करते हैं, डीएनए सैम्पल्स को एग्जामिन्स करते हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ों को डीएनए सैम्पल को स्टडी करते हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ों को एग्जामिन करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ पिक्चर ऑफ अर्ली ह्यूमन बींग्स. ठीक है स्टूडेंट्स, it's your exercise and it's over now, and I hope you all will learn it for your test. Allah Hafiz students, best of luck.